नमस्कार, हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक से पत्रकारिता के प्रकार। तो सर्वप्रथम हम पत्रकारिता के बारे में थोड़ा सा सूक्ष्म जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए, पत्रकारिता का जो क्षेत्र है आज बहुत व्यापक हो गया है। पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है और विविधता लिए हुए भी है, मतलब नयापन भी है इसमें। आधुनिक युग में जितने भी क्षेत्र हैं सबके सब पत्रकारिता के भी क्षेत्र हैं। जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे न्यायालय का क्षेत्र हो, या कोई कार्यालय का क्षेत्र हो, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, खेल, अपराध, विकास, कृषि, गांव, महिला, बच्चों के लिए बाल या समाज, पर्यावरण, अंतरिक्ष या खोज, कोई भी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र जो है वह पत्रकारिता का क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों में पत्रकारिता की महत्ता एवं उपादेयता को सहज ही महसूस किया जा सकता है। और ये प्रत्येक क्षेत्र में जो है पत्रकारिता का महत्व है और बहुत उपयोगी है हर क्षेत्र में। देखिए, अगर हम देखें खोजों के क्षेत्र में भी पत्रकारिता का महत्व है। नई नई खोज होती है तो पत्रकारिता के माध्यम से ही लोगों तक उस खोज की जानकारी पहुंचती है। तो इसी प्रकार से चाहे खेल हो, अपराध हो, हर क्षेत्र की जानकारी पत्रकारिता के माध्यम से ही जो है लोगों तक पहुंचती है। दूसरी बात यह कि लोकतंत्र में इसे चौथा स्तंभ कहा जाता है और पत्रकारिता जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। इसकी पहुंच हर क्षेत्र में है। इस बहुआयामी पत्रकारिता के कितने प्रकार हैं, अब हम आगे इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये बहुआयामी पत्रकारिता है और इसके बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। हम सर्वप्रथम कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार है वह है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता वह है जिसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामले जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर सामने लाने की कोशिश की जाती है। मतलब खोजी पत्रकारिता के तहत जो सार्वजनिक महत्व के मामले होते हैं, जैसे भ्रष्टाचार हो गया या कोई अनियमितता, किसी भी क्षेत्र में अनियमितता की जा रही है या किसी भी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी हो रही है, तो खोजी पत्रकारिता का कार्य है कि गहराई से उन क्षेत्रों की, उन गड़बड़ियों की या उन भ्रष्टाचारों की छानबीन करके उन्हें जनता के सामने लाए। इसी को जो है स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। आप देखते हैं आधुनिक युग में खोजी पत्रकारिता का एक नया रूप सामने आया है जिसे स्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत से न्यूज़ चैनल द्वारा आप देखते हैं कि इस प्रकार के स्टिंग ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जिसमें चुपचाप किसी छुपे हुए कैमरे द्वारा वह जो है भ्रष्टाचार या कोई गड़बड़ी अगर समाज में हो रही है तो उसे जनता के सामने लाते हैं। फिर अगला है वॉचडॉग पत्रकारिता। देखिए, इसका जो मुख्य कार्य है सरकार के कामकाज पर निगाह रखना। वॉचडॉग पत्रकारिता का जो प्रमुख कार्य है वह है कि सरकार क्या कार्य कर रही है उन कार्यों पर निगाह रखना, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसका पर्दाफाश करना, उसे लोगों के सामने लाना। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। यही जो है वॉचडॉग पत्रकारिता है। अब पत्रकारिता का जो तीसरा प्रकार है वो है एडवोकेसी पत्रकारिता। देखिए, एडवोकेसी का अर्थ होता है पैरवी करना, किसी पक्ष में बोलना, किसी के पक्ष में बोलना, और इसी को पक्षधर पत्रकारिता भी कहा जाता है, क्योंकि एडवोकेसी पत्रकारिता के तहत किसी मुद्दे या किसी विचारधारा के पक्ष में बात की जाती है, तो इसीलिए इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहा जाता है। जैसे देखिए, किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। कोई खास मुद्दा हो, कोई विचारधारा धारा हो, उस पर लोगों से मत मांगे जाएं और उस मुद्दे या उस विचारधारा के पक्ष में ही जो है लोगों के मत मांगे जाएं, उनके पक्ष में ही उन मतों को जमा किया जाए। यही जो है एडवोकेसी पत्रकारिता का कार्य है, यही एडवोकेसी पत्रकारिता है। जैसे कुछ मीडिया होते हैं, देखिए कुछ मीडिया होते हैं, उनकी विचार वो क्या करते हैं, किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकाले जाते हैं। कोई मीडिया है, चाहे कोई समाचार पत्र है, वह किसी खास विचारधारा या किसी खास उद्देश्य के तहत निकाले जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखिए, राष्ट्रीय विचारधारा या
धार्मिक विचारधारा से जुड़े पत्र पत्रिकाएं, अर्थात कुछ पत्र पत्रिकाएं ऐसी होती हैं जो लोगों में राष्ट्रीय विचारधारा को जागृत करने का कार्य करते हैं, या कुछ मीडिया हाउस ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय विचारधारा को जगाने का कार्य करते हैं, या कुछ मीडिया ऐसी होती हैं जो धार्मिक विचारधारा से जुड़ी होती हैं और उनका कार्य होता है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना। पत्र पत्रिकाएं भी इस प्रकार की होती हैं जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की जो पत्रकारिता है उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। अब जो पत्रकारिता का चौथा प्रकार है वह है पीत पत्रकारिता। यह पीत पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सबसे अधिक प्रचलन में है, चल रही है यह पत्रकारिता का। इसके तहत क्या किया जाता है, इसमें पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। मतलब पीत पत्रकारिता के तहत जो समाचार पत्र हैं या जो समाचार चैनल हैं, समाचार पत्र अपने पाठकों को लुभाने के लिए, और जो समाचार चैनल या मीडिया हाउस हैं वो अपने दर्शकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों को या आरोप प्रत्यारोपों से संबंधित या प्रेम से संबंधित सनसनी फैलाने वाले समाचारों को ही प्रकाशित करता है या दिखाता है। इसमें क्या होता है, जो सही समाचार हैं इनकी उपेक्षा हो जाती है। जो सही समाचार होगा जिससे लोग जागरूक हों या जिससे लोगों का ज्ञान बढ़े, ऐसे समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचारों को ही जो है इसमें महत्व दिया जाता है। और इन समाचारों में जो शीर्षक होते हैं वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाले होते हैं। ऐसे शीर्षकों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है पीत पत्रकारिता के अंतर्गत। इससे जो है पीत पत्रकारिता को समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीआरपी बढ़ाने का एक घटिया तरीका माना जाता है। इसमें समाचार खासकर ऐसे लोगों से संबंधित होते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रों से जुड़े हों। मतलब जो पीत पत्रकारिता के तहत जो समाचार आएंगे वो इस प्रकार के लोगों से जुड़े होंगे जो सार्वजनिक क्षेत्र, या तो वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा या कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने वाला, कुछ महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति जो है उनसे जुड़े होंगे, और उनके द्वारा किया गया कुछ आपत्तिजनक कार्य, माना कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कोई बड़ा ऑफिसर है और वह कोई आपत्तिजनक कार्य कर रहा है, तो पीत पत्रकारिता के तहत क्या होगा, उसे सनसनी की तरह पेश किया जाएगा। जिससे क्या होगा, उनकी पत्र या उनके जो समाचार चैनल हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। जैसे कोई घोटाले कर देता है, कोई सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े, जैसे कोई मंत्री है, कोई नेता है, अगर वो कोई घोटाला करता है तो उसे भी बड़ा चढ़ाकर सनसनीखेज बनाया जाता है, जिससे उनकी टीआरपी बढ़े, उनके पत्रों की बिक्री बढ़े। तो इस प्रकार की पत्रकारिता आज के समाज में बहुत अधिक मात्रा में देखी जाती है, और इसी प्रकार की पत्रकारिता को आज लोग देखना भी पसंद करते हैं। पत्रकारिता का जो अगला प्रकार है वो है पेज 3 पत्रकारिता। इस पत्रकारिता के तहत जो है फैशन शोज के बारे में या अमीरों की पार्टियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, जाने माने जो हस्तियां होती हैं उनके निजी जीवन के बारे में बताया जाता है, और यह समाचार पत्र के तीसरे पृष्ठ पर प्रकाशित होती है। इसीलिए इस पत्रकारिता को पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि जो जाने माने लोग हैं उनका जीवन या उनकी लाइफ स्टाइल जो है किस प्रकार की है, किस प्रकार से वो जीते हैं, किस प्रकार का उनका रहन सहन है, और जो फिल्मी हस्तियां हैं उनके जीवन से संबंधित बातें, या कोई बड़े क्रिकेट स्टार हैं उनसे जीवन से संबंधित बातें, ये सारी चीज़ें जो है पेज 3 पत्रकारिता में छपती हैं। इसी के साथ हमारी जो आज की यह कक्षा है यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।